महाराज जनक ये कहे आवेश में, और इधर लक्ष्मण जी का आवेश उठा। अरे जहां सूर्यवंशी विराजमान है वहां कोई कहे कि वीर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। जनक जी के सामने लक्ष्मण जी तमतमाए और मंच पे खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं, जनक जस अनुचित बानी, मान रघुकुल मन जाने, सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाव, धनुक एव ब्रह्मांड उठाओ, काचे हर जिम डोरहु घोरी, सकहु मेरु मूलक जिम तोरी, तव प्रताप महिमा भगवान, होगा पुरो पिनाक पुराना, हाथ जानी अस आयस होई, कौतुक करौ बिलोकी सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमा उठे और इस सिंहासन पर जो विशद था, विशाल था, वो सबकी नजर में था। उस सिंहासन पे लक्ष्मण जी अपने आसन से खड़े हो गए और जनक जी को डपट दिया। जनक जी महाराज हैं, इतनी सभा इनके यहाँ एकत्रित हुई है, ये विद्वान जिनका सम्मान करते हैं। महाराज श्री राम ने पूछा कि ये हमारे होने वाले ससुर हैं लक्ष्मण, इनको महाराज जनक कह लेते, राजा जनक कह लेते, श्रीमान जनक कह लेते। लक्ष्मण जी ने मन में कहा कि प्रभु ये तो जनक जी हैं, सीता जी के पिताजी हैं, अगर आपके पिताजी भी आपका इस प्रकार इज्जत उतारेंगे तो ये लक्ष्मण उनको भी नहीं बख्शेगा। लक्ष्मण जी मंच से चिल्लाते हैं, जनक, रघुकुल के सूर्य के विराजमान होते हुए आपने जैसी अनुचित बात कही है, ये क्षमा नहीं की जाएगी। आप कहते हैं ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, इस पुराने पिनाक को न उठा पाने वालों की भीड़ में आप ये कह रहे हैं कि कोई वीर नहीं बचा है। मैं अगर अपने भैया का अनुशासन पा जाऊं, आदेश पा जाऊं, तो आप पिनाक की बात कर रहे हैं। मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान उठाऊंगा और फोड़ डालूंगा। आप जिस पुराने धनुष की बात कह रहे हैं, मैं जैसे बच्चे मूली उखाड़ लेते हैं, ऐसे इस धनुष को उठाऊंगा, प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और प्रमाण के लिए 100 योजन तक लेके दौड़ूंगा। पृथ्वी कांपने लगी। महाराज जनक थोड़े सहम से गए, ये क्या हुआ? सारी सभा में सन्नाटा है। जो राजे महाराजे अभी तक डींग हाँक रहे थे कि इनको मारो, उनको पकड़ो, हम तोड़ेंगे, हम ले जाएंगे, ये करेंगे, सबके खून सूख गए लक्ष्मण जी के क्रोध से। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को प्रेम से पास बुलाते हैं, भैया आओ। अभी तक आसन कैसा था? विश्वामित्र जी बीच में थे, राम जी इधर थे, लक्ष्मण जी इधर थे। अब राम जी बुला के लक्ष्मण जी को अपने पास बिठा लेते। आओ भैया बैठो, काम हो गया अपना। उचित समय देखकर भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि राघव अब आप उठिए और धनुष की ओर चलिए। इस धनुष का खंडन कीजिए, तोड़ना नहीं है, इसको इस तरह से खंडित कीजिए, खंड खंड कीजिए कि किसी को संशय न हो सके कि धनुष टूटा है कि नहीं टूटा है। चटकाना नहीं है, उठाइए, चढ़ाइए और तोड़ डालिए। राम जी सिंहासन से उठते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और सहजा अवस्था में धीरे धीरे धनुष की ओर चलते हैं। इधर मैया जानकी और मैया जानकी जी की माता जी दोनों संशय में है कि जो फूल का दोना लेके माथे पर पसीने की बूंद आने लगी थी, ऐसा बालक धनुष तोड़ने जा रहा है जिसको महाबली छूने से डर रहे हैं। सखियां सांत्वना देती हैं, सीता जी गणेश जी को मनाती हैं, सारे देवताओं को मनाती हैं कि आज के लिए ही आपका पूजन किया था, धनुष देवता को मनाती हैं।
और इधर भगवान पहुंचे धनुष के पास। भगवान प्रणाम करते हैं धनुष को, पिनाक को प्रणाम करते हैं। पिताजी यहाँ नहीं है तो मन में पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को, माता जी को प्रणाम करते हैं और धनुष पर हाथ रखते हैं। उदामिनी जिम जब गयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, एक चढ़ावत गए जत गाड़े, पाउन लखा देख सब ढाड़े, तेहि जन राम माधे धन घोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारगु चले, चिकर दिग्गज डोल मई आई लोल कूरुम कलवल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन विचारहि। भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे और धनुष को बीच में हाथ रख के उठाया। इतनी तीव्रता कि एक बिजली चमके, उतने देर में भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और टंकार की धनुष टूट गया। प्रभु दौ चाप खंड महि डारे, प्रभु दौ चाप खंड महि डारे, देखे लोग सब भये सुखारे, देखे लोग सब भये सुखारे, मुदित कहाई मुदित कहाई जाता नारी, वंदे हो राम शंभु धनु भारी, वंदे हो राम शंभु धनु भारी। भगवान ने चाप को तोड़ा और धरती पे डाल दिया। सहजा अवस्था, अभी भी राम जी सहजा अवस्था में मुस्कुरा रहे हैं। पौरुष कितना कि भूप सहस दस एकई बारा, लगे टरावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा जो अपने अभिमान का वर्णन कर रहे थे, वो जिस धनुष को उठा नहीं सके, बिजली की चकाचौंध जितने देर में होती है उतने देर में राम जी ने उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया। और इस तोड़ने का प्रचार नहीं करना पड़ा राम जी को कि यह टूट गया है। उसकी ध्वनि इतनी तेज हुई कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह ध्वनि भर गई। ऐसी ध्वनि कि जैसे हजारों हाथी एक साथ चिघाड़ रहे हैं। धरती डोलने लगी, कछुए कलमला गए। भगवान सूर्य वहां अपना रथ रोक के इस लीला को देख रहे थे। उनके घोड़े रास्ते भटक गए, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे पश्चिम से पूर्व की ओर निकल गए। इतनी ध्वनि, पूरी सृष्टि ने सोचा ये क्या हुआ। तुलसीदास जी ने कहा, अरे जय जयकार करो, हमारे राम ने धनुष तोड़ दिया। भगवान ने दोनों खंड वहां धरती पे डाला और खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। सखियां सीता जी को लेके राम जी के पास पहुंचती हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि सीता जी लंबाई में छोटी, राम जी बड़े हैं। अब सखियां निवेदन कर रही हैं, हे प्रभु झुकिए। झुक जइयो तनिक रघुवीर, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर,
जी के लाला पहिरो आज भी जय जय माला पहिरो आज भी जय जय माला हम गावे मंगल चार सोरी मोरी छोटी सी झूठ जइयो तनिक रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ छोटी सी झूठ जइयो रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी झूठ जइयो तनिक रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी ब्याह बुझा हंसो मंगल गावे ब्याह बुझा हंसो मंगल गावे नगरवासी लो जन फल पावे नगरवासी लो जन फल पावे जुगल चरण बलिहार सोरी मोरी छोटी सी झूठ जइयो तनिक रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी। ये सखियों का बड़ा मधुर संबंध है। सखियां निवेदन करती हैं, रघुवीर जी झुकिए। यहाँ विजय जयमाल भगवान के कंठ में डालती हैं मैया। इसके पश्चात महाराज जनक की सभा में उस ध्वनि जो धनुष के टूटने से पूरे ब्रह्मांड में भर गई थी, परशुराम जी उस ध्वनि को सुन के आए। परशुराम जी का रोष, लक्ष्मण जी का संवाद, भगवान श्री राम जी का स्नेह और नम्रता उस क्रोध को शांत करती है। परशुराम जी प्रस्थान करते हैं, विवाह की तैयारी बनती है, अयोध्या पाती भेजी जाती है, वहां से बारात चल के आती है। भगवान श्री राम दुल्हे स्वरूप में सजते हैं। सखियां फिर से गाती हैं, राघो धीरे चलो इस खुरार गलियां राघो धीरे चलो इस ससुराल गलियां राघो धीरे चलो इस ससुराल गलियां नहीं तो हार गलियां ससुराल गलियां नहीं तो हार गलियां राघो धीरे चलो धीरे चलो इस ससुराल गलियां राघो धीरे चलो इस ससुराल गलियां राघो धीरे चलो रे। वही बिलो की न नजरा लगावे तुम ही बिलो की न नजरा लगावे तुम ही बिलो की जनक नगर की सब अलिया हाँ हाँ जनक नगर की सब अलिया राघो धीरे चलो इस ससुराल गलियां राघो धीरे चलो इस ससुराल गलियां अरे ससुराल गलियां नहीं तो हार गलियां इस ससुराल गलियां नहीं तो हार गलियां राघो धीरे चलो इस ससुराल गलियां राघो धीरे चलो
मोहित छवि रखी रंग रलिया, अरे मोहित छवि लखी रंग रलिया, राघो धीरे चलो इस ससुराल गलिया, राघो धीरे चलो इस ससुराल गलिया, इस ससुराल गलिया नहीं तो हार गलिया, इस ससुराल गलिया नहीं तो हार गलिया, राघो धीरे चलो इस ससुराल गलिया, राघो धीरे चलो ससुराल गलिया, राघो धीरे चलो, राघो धीरे चलो, राघो धीरे चलो। भगवान श्री राम दुल्हे स्वरूप में सखियां गा रही हैं। भगवान श्री राम का विवाह जब निर्धारित हुआ, वशिष्ठ जी बैठे और जनक जी बैठे, महाराज दशरथ बैठे, तो पता चला कि जनक जी के एक और पुत्री है और उनके छोटे भाई की 2 पुत्री है, यानी इधर भी 4 पुत्रियां और महाराज दशरथ के 4 पुत्र। अब एक दूल्हा नहीं, अब 4 दूल्हा। आज मिथिला नगर का कहना क्या है? आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चाची मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, माथे मड़ी मोरैया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरैया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कर कजीरा रे जुलमी नयनवा, कार्य कर कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहेंगे, हाँ लाल चंदन सोहे हाल सखिया, लाल चंदन सोहेने के भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहानो, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहानो, अखियाँ ना दिखली सुनली ना कानो, अखियाँ ना दिखली सुनली ना कानो, जुग जोड़ी जोड़ी मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
भगवान श्री राम, मैया जानकी और इधर चारों भैया, चारों मैया का विवाह होता है, संपन्न होता है। आइए अब समय अपनी सीमा की ओर है, हम लोग सीधे चलते हैं राज्याभिषेक की ओर। प्रभु का विवाह होता है, विदाई होके माताजी अयोध्या पहुंचती हैं, बालकांड समाप्त हो जाता है। यहाँ से अयोध्या कांड और आगे की कथा हम लोग संक्षेप में देखेंगे। आगे भगवान की वन लीला है। ये लीला बड़ी विशिष्ट है। पिछले दिन एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में हमने एक शोध पत्र प्रकाशित कराया था, वनवासी राम। उसमें हमने जो तथ्य दिया कि राम, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, इसमें वनवास की बड़ी भूमिका है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को भगवान श्री राम बनाने में जो मुख्य भूमिका थी वो वनवास की थी। सामाजिक समरसता की बात की जाती है तो सामाजिक समरसता का पहला संदेश तो भगवान श्री राम देते हैं। अयोध्या के सिंहासन के आसपास वो जो रत्न जड़ित आंगन थे, महल थे, सुख ऐश्वर्य था, उनको त्याग के वन की ओर निकलते हैं तो पहला वास जो होता है वो केवट के यहाँ होता है, जिसको समाज ने त्याग दिया था। भगवान उसे अपना सखा कहते हैं। उस केवट से चरण धुआते हैं जो रोज नैया इस पार से उस पार लोगों को आर पार करता है। ये समरसता थी। निषाद राज गुह को लेके चलते हैं साथ में, और जब किसी ऋषि से मिलते हैं, आसन लगाते हैं ऋषि के समक्ष, तो अपने बगल में निषाद राज गुह को बिठाते हैं। ये सामाजिक समरसता थी। यही सब गतिविधियां श्री राम से भगवान श्री राम बनाएंगे। जो श्री राम जी कभी कटीले पत्थर पे पैर नहीं रखे थे, वो भगवान श्री राम वन की एक कटीली, कंकरीली, पथरीली जमीन पे नंगे पैर चल रहे हैं। मैया कैकेयी को लोग बहुत अपशब्द कहते हैं कि राम जी को वन भेज दिया। मैं कहता हूं मां के अंतर्मन में ये भाव रहा होगा कि बेटा राम, महाराज तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो तुम्हें राजधर्म की शिक्षा दे देंगे, लेकिन तुम तब तक ऐसा आदर्श साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते हो जब तक तुम महल से निकल के और समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोगों की समस्याओं को जान के, समझ के और जी के नहीं आते हो, तब तक तुम उस साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो राम राज्य का आदर्श आज माना जाता है, उस राम राज्य की स्थापना में मैया कैकेयी का बड़ा योगदान है। भगवान श्री राम कुल भीलों के पास जाते हैं, वानरों के पास जाते हैं। पौरुष भी है, तपस्या भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है। इस पूरी लीला के लिए हम समझते हैं कि अगर 9 दिन तक 3-3 घंटे बोला जाए तो कम पड़ेगा। इस लीला को स्पर्श प्रणाम करके बस इतने में हम देखते हैं कि भगवान श्री राम वन जाते हैं। वन में मैया का हरण होता है, भगवान रावण का संहार करते हैं, पूरे दल बल के साथ पुनः अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। पुष्पक विमान लंका से चला और प्रयागराज में उतरा। माता सीता ने यहाँ पे त्रिवेणी मैया का पूजन किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की ओर प्रस्थान कराया भरत जी को संदेश देने के लिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सुनिए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे यार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो अवध को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं। उमरिया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमरिया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे रघुनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरदार आए हैं। सजा दो अवध को गुलशन सा, मेरे रघुनाथ आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में आते हैं, उनका विमान उतरता है, सब में अत्यंत खुशी है। यथाशीघ्र भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है, सब अत्यंत हर्ष में है। बड़े प्रसन्नता का विषय है कि ये जो पूरा आयोजन था, ये ऐसे समय के आसपास भगवान ने बुना था कि अयोध्या में बाल स्वरूप में उधर भगवान श्री राम विराजमान हुए। कथा में आज भगवान श्री राम राजा के रूप में स्थापित हुए। आइए हम सब मिलजुल के महाराज राम की आरती उतारते हैं। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार कर लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।